मिनिस्टर्स के साथ इन मीटिंग्स ने मुझे थका दिया है और अपकमिंग वो मुझे सिर दर्द दे रहा है। हमारे राइवल्स इतने पावरफुल हो गए हैं कि भले ही हम अपनी सारी स्ट्रेंथ, पावर लगा लें, फिर भी हम जीत नहीं सकते। जब तक कि हाई प्रीस्ट ने जो सोल्यूशन निकाला है वह हमारी मदद नहीं करता। योर हाइनेस, हम यहाँ हैं, मेरे ड्राइवर ने मुझे इन्फॉर्म किया। मुझे अपने थॉट्स से बाहर लाते हुए मैंने खुले दरवाजे की ओर देखा और मेरा बॉडीगार्ड मेरे बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। मैंने आह भरी और अपना कोट उठाया जो लापरवाही से सीट पर फेंका गया था और अपने ड्राइवर को सिर हिलाया और कार से नीचे उतर गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरे बॉडीगार्ड्स ने मुझे इन्फॉर्म किया कि मेरी मां मुझसे मिलना चाहती है। अब यह किस बारे में है? जब मैं मेन सीटिंग एरिया पर गया तो मैं कराह उठा। यह मुझे नहीं पता, सर, उसने जवाब दिया और फिर मुझे मेरी मां के पास छोड़कर बाहर चला गया, जो पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। मैं पहले से ही थका हुआ हूं, आज मुझे और क्या काम करना है। जैसे ही मैं उसकी ओर बढ़ा, मैंने कराहना शुरू कर दिया। वह धीरे से मुस्कुराई और मुझे गले लगा लिया। मुझे पता है बेटा, लेकिन वह यहाँ है। हाई प्रीस्ट ने चूसे वन को ढूंढ लिया है, उसने मुझे इन्फॉर्म किया। मैं सरप्राइज था। हम स्ट्रेंथ के लिए ह्यूमन बॉन्ड का उपयोग करने पर अग्री थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे उसे इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। हाई प्रीस्ट ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि उसे खोजने के लिए उसे कुछ किताबें पढ़नी होंगी और कुछ रिचुअल्स करने होंगे मेरे लिए, चोजन ह्यूमन। ऑलरेडी? मैंने पूछ लिया। हाँ, हमने उसे सब कुछ बता दिया है, लेकिन यह उसके लिए मुश्किल है। प्लीज उसका ख्याल रखें, उसने कहा और फिर मुझे संकट में छोड़कर चली गई। मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए? उसकी देखभाल करनी चाहिए? उसका इससे क्या मतलब था? मैंने अपनी कनपटी की मालिश की और फिर लड़की को खोजने के लिए डंजन्स में चला गया। दरवाजा खोलो, मैंने वहां खड़े गार्ड को ऑर्डर दिया। उसने झुककर तुरंत उसके तहखाने का ताला खोल दिया। मैं मंद रोशनी वाले कमरे में चला गया, जो मेरे शरीर के लिए बहुत गर्म था। इंसानों में हमारी तुलना में ठंड सहन करने की क्षमता कम होती है, इसलिए उसके कमरे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। उसे ईस्ट विंग में लाओ, मैंने वहां खड़े गार्डों को आदेश दिया। उन्होंने आश्चर्यचकित भाव से मेरी ओर देखा। लेकिन, योर हाइनेस, कोई कहने लगा, जल्द ही रानी बनने वाली को डंजन्स में नहीं रहना चाहिए। क्या आप सहमत नहीं हैं? मैंने और भी मधुरता से कहा। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया और उसे उठाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और फिर वे मेरे पीछे पीछे ईस्ट विंग तक चले गए, जहां मैं रहता हूं। उसे मेरे बगल वाले कमरे में रखो और उसे फिर से बांध दो। उसे इस अजीब दुनिया में भागने का जोखिम नहीं उठाना चाहता, मैंने कहा और कुछ देर सोने के लिए अपने कमरे में चला गया।